नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्पाद अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने की प्रेस वार्ता, बताया नव वर्ष को लेकर शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई हुई तेज। जयनगर एसडीओ की अध्यक्षता में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, जन वितरण प्रणाली को लेकर की गई विशेष वार्ता। बिस्फी के चौटा में सुनसान पड़े घर व सादुल्लापुर में चोरों ने नकद व आभूषण सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी। रेखा थाना पुलिस ने 690 बोतल शराब के साथ एक बोलेरो किया जब्त, तस्कर फरार। खुटौना प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ पंचायत उपचुनाव, 50% से भी कम हुआ मतदान। लौकी पुलिस ने 468 लीटर शराब लदे सेंट्रो गाड़ी को किया जब्त, तस्कर फरार। टेम्पो स्टैंड कर्मी के द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ अभद्र व्यवहार के विरोध में जयनगर रेलवे स्टेशन पर रिक्शा चालक संघ ने की बैठक। वीरामन फाउंडेशन ने गैर सरकारी संस्थाओं के संगठन के साथ की बैठक, बदलाव को लेकर हुई विशेष चर्चा। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के 10वीं के छात्र मृतक समीर के दर्दनाक मौत के बीते 48 घंटे, पुलिस अब तक डंपर व चालक को पकड़ने में विफल। ग्राम बाल संरक्षण समिति चंद्रमाना ने स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। जयनगर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सदस्यता नवीकरण व अधिग्रहण भूमि को बनाने के लिए आम सभा का किया आयोजन। और मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बताया कि नगर निगम के चारों तरफ प्रवेश को लेकर बनाया जाएगा स्वागत द्वार। नव वर्ष के बाद नगर निगम में युद्ध स्तर पर होगा कार्य। खबरें अब विस्तार से। महज 2 दिनों के बाद नया वर्ष 2024 की शुरुआत हो जाएगी। एक तरफ जहां नए वर्ष को लेकर लोगों में उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ मधुबनी पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मधुबनी जिले में सुरक्षित नव वर्ष के लिए तैयार है। इसी कड़ी में उत्पाद अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि नव वर्ष के दौरान शराब तस्करों पर नकेल कसने व शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर पुलिस बल जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस को सख्ती से निर्देश दिया गया है कि वह अपनी गश्ती को बढ़ाएं। सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके, पिकनिक स्पॉट समेत अन्य सभी जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वर्ष 2016 से बिहार में पूर्णतः शराब बंद है, लेकिन हर वर्ष किसी न किसी कार्यक्रम में यह देखा गया है कि शराब तस्कर आए दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से शराब तस्करों से निपटने के लिए तैयार है। नववर्ष को लेकर शराब तस्कर व बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दिया गया। बॉर्डर एरिया पर लगातार चेकिंग किया जा रहा है। एक भी शराब कारोबारी बख्शा नहीं जाएगा। यह सभी बातें उत्पाद अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि 2016 से बिहार में पूर्णतः शराब बंद है, जिसे सख्ती से पालन करवाने हेतु उत्पाद विभाग बखूबी से निर्वहन करते हैं। बताया कि नववर्ष को लेकर जिले के हर जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी भी हाल में कोई भी शख्स नहीं बख्शा जाएगा। शराब कारोबारी एवं शराब पियक्कर के विरुद्ध छापेमारी हेतु टीम गठित किया गया है, जो पिछले दिनों से अलग अलग जगह से शराब पियक्कर व कारोबारी को पकड़ा गया है। कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। बताया कि खासकर बॉर्डर पर शराब कारोबारी के खिलाफ पुलिस को अलर्ट किया गया है। दूसरे देश से शराब लाकर भारत में कारोबार करते हैं, जिस पर शिकंजा कसने को लेकर कड़ी निर्देश दिया गया है। कामना दिया जाए कि नए साल के लिए सभी को भाई आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं हैं। और
यहाँ तक बिहार में पूर्ण नशाबंदी है, सबको पता भी है, और 2016 से लागू है। ऐसे सभी लोग को इस बात की जानकारी है कि बिहार में शराब पीना, सेवन करना या फिर लाना, व्यापार करना, ये सभी अपराध हैं। उस स्थिति में रेगुलर निरंतर छापामारी चल रही है। ऐसे बाहर से भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी फोर्स मुख्यालय के द्वारा भेजा गया है, और यहाँ 3 चेक पोस्ट है बॉर्डर एरिया में, सभी को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। प्रत्येक दिन सघन छापामारी की जा रही है। यहाँ तक पीने वाले, बेचने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों को गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन उन लोगों को मेरे ओर से यही राय है कि कम से कम बिहार में पूर्ण नशाबंदी है। यहाँ शराब पीकर पीना और सेवन करना या लाना ले जाना पूर्णतः अपराध ही है, और आगे निरंतर छापामारी दिन रात दोनों टाइम चल रही है। पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है और रेगुलर छापामारी चल रहा है। लेकिन नया साल के लिए कुछ खास विशेष सर? वही टीम फोर्स विभाग से आई है, उसका नया नया ढंग से इम्प्लीमेंट वहाँ किया गया है बॉर्डर एरिया पे, जहाँ चेक पोस्ट विभाग का खोला गया है। तो अभी तो यही नया है कि भाई बाहर से फोर्स भी आया है, फोर्स की कुछ कमी थी, उसी स्थिति में फोर्स आया है, और नए साल को ध्यान में रखते हुए उसको निरंतर छापामारी और जाँच ब्रीथनाइजर से जाँच भी किया जा रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, ये भी चल रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के मुद्दे को उठाया गया। अनुमंडल कार्यालय सभागार में शुक्रवार को अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जन वितरण प्रणाली को लेकर उपस्थित सदस्यों ने अपनी बातें रखी। विष्णुदेव भंडारी ने लाभुकों को पीडीएस विक्रेता के द्वारा कम अनाज देने की वजह एफएफसी प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पीडीएस विक्रेता को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा, तब जाकर सही मात्रा में लाभुकों को खाद्यान्न दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एफएससी गोदाम के द्वारा पीडीएस विक्रेता को 45 किलो का खाद्यान्न का बैग 50 किलो बनाकर दिया जाता है। कई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा अधिकारियों का नाम बताकर ब्लैकमेल किया जाता है। भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने सीएमआर के नाम पर पीडीएस विक्रेताओं के द्वारा खराब अनाज लाभुकों के बीच वितरण किया जाता है। ऐसी व्यवस्था की जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जयनगर गोदाम बंद कर लदनिया स्थानांतरण किया गया। लदनिया से जयनगर पीडीएस विक्रेताओं को अनाज ससमय उपलब्ध कराया जाए। खेतों में अब तक बिजली आपूर्ति नहीं किए जाने से खेतों में पटवन नहीं हो पाती है। पटना गद्दी चौक पर जाम जैसी ज्वलंत समस्या को लेकर समाधान या वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग रखी। बैठक में सहायक विद्युत अभियंता वरुण कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार, अंशु, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, अनुरंजन सिंह, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप पासवान, माकपा प्रखंड अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह, बीएससी अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, सपना एजेंसी प्रबंधक नवीन कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीती रात बिस्वी प्रखंड क्षेत्र में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां चहुटा गांव में और सादुल्लापुर गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। इस दौरान भारी संख्या में आभूषणों की चोरी की गई है। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के चहुटा के बढ़ोलिया मोहल्ला में सुनसान पड़े घरों पर सादुल्लापुर के तारा टोल पर बुधवार की रात चोरों ने नगद एवं आभूषण सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। लोगों का अनुमान है कि चहुटा के बढ़ोलिया टोला पर पूर्व पैक्स अध्यक्ष कृष्ण चंद्र चौधरी के सुनसान पड़े घरों पर चोरों ने मकान के छत से घर में घुसा। घर पर मौजूद एक बूढ़ी किसी दूसरे के घर में सो रही थी। चोर घर में घुस बूढ़ी के तकिया नीचे से चाबी लेकर अलमीरा खोला एवं अलमीरा से 5 तोला सोने का आभूषण, चांदी का सिक्का के साथ एक बैग जिसमें आवश्यक कागजात थे लेकर चलते बने। घटना को लेकर गृह स्वामी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज को लेकर आवेदन दी गई है। वहीं दूसरी ओर
शाहदुल्लापुर के ताराटोल पर कृष्णकांत चौधरी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने घर में रखे 20,000 नगद सहित सोने एवं चांदी की आभूषण तथा कई कीमती सामान की चोरी कर ली गई। गृह स्वामी सपरिवार घर से बाहर थे। घर पर सिर्फ गृहपति की एक बहन जूली झा थी। इनका भी लगभग 1 लाख के सोने का आभूषण चोरों ने आलमीरा तोड़कर चोरी कर ली। इस संबंध में बिस्फी थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बताते चले कि चोरी की बढ़ती घटना से लोग भयक्रांत हैं। ठंड आते ही चोर बेखौफ होकर घटना का अंजाम देते हैं। इस तरह की वारदात के बाद भी चोर पुलिस के पकड़ से बाहर है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेखा थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव से 690 बोतल शराब लदे एक 4 चक्का वाहन को जब्त किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। रहीका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव से एक 4 पहिया बोलेरो से भारी मात्रा में देसी नेपाली शराब बरामद किया। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रहीका राजकिशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक शराब की खेप मलंगिया से डुमरी की ओर जा रही है। सूचना के सत्यापन करने बताए जगह पर पहुंचे तो शराब तस्कर पुलिस की गाड़ी देखकर शराब से भरा बोलेरो को मलंगिया से डुमरी जाने वाली मुख्य मार्ग मलंगिया पासवान टोल रामाशीष पासवान के घर से पास बोलेरो छोड़कर शराब तस्कर व चालक अंधेरे व घनी आबादी रहने के कारण मौके से भागने में सफल हो गया। उक्त वाहन को जब्त कर थाना परिसर लाया गया, जहां तलाशी लेने पर बोलेरो से भारी मात्रा में 5 प्लास्टिक के बोरे से 300 ml का 690 बोतल बरामद किया गया। बोलेरो को जब्त कर चालक व मालिक के विरुद्ध उत्पाद मद निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्कर को गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर थाना अध्यक्ष रहीका, चौकीदार किशोर कुमार, अमित कुमार पासवान, राजा पासवान मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को खुटौना प्रखंड में शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में पंचायत उपचुनाव को लेकर चुनाव संपन्न हुआ। प्रखंड क्षेत्र में कुल 16 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह 7 बजे से संध्या के 5 बजे तक बड़े ही उत्साह के साथ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खुटौना प्रखंड में पंचायत उपचुनाव को लेकर गुरुवार को उपचुनाव में कुल 16 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें खुटौना पंचायत में 15 व परसाही पश्चिमी में 1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। ज्ञात हो कि खुटौना में सरपंच तथा परसाही पश्चिमी में ग्राम कचहरी पंच के लिए मतदान किया जाना था। गुरुवार सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान में 8,924, जिसमें पुरुष 4,718, महिला 4,206 मतदाताओं के रूप में कुल 45.24% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा परसाही पश्चिमी में 55% तथा खुटौना वार्ड 3 में बूथ संख्या 32 पर 57.5% मतदान हुआ। सबसे कम वोट खुटौना वार्ड 15 में 27.4% डाले गए। निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरीश चंद्रा ने बताया कि 5 पीसीसीपी पेट्रोलिंग कम कंट्रोल पार्टी एवं 2 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की संध्या लौकी पुलिस ने पिपरौन +2 उच्च विद्यालय के समीप एक 4 चक्का वाहन में लदे भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 468 लीटर शराब जब्त किए हैं। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। लोकी पुलिस ने गुरुवार की संध्या गश्ती के दौरान स्थानीय थाना क्षेत्र के पिपरौन +2 उच्च विद्यालय के समीप से एक सेंट्रो कार पर लदे 1560 बोतल शराब को बरामद किया। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को आता देख तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर शराब और एक 4 पहिया वाहन को छोड़कर फरार हो गया। मामले की अग्रतर कार्रवाई करते हुए शराब और 4 पहिया वाहन को थाने लाया गया।
साथ ही शराबबंदी अधिनियम के तहत अज्ञात शराब कारोबारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर टेम्पो स्टैंड के कर्मियों के द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला कई बार सामने आया है। वहीं इसको लेकर ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में एक दिवसीय बैठक किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता इस मंच के संयोजक राम प्रसाद राउत ने की। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित टेम्पो स्टैंड कर्मी के द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर शुक्रवार को पटना गद्दी चौक के समीप यू टाइप सड़क किनारे परिसर में ई रिक्शा चालक संघ की बैठक जयनगर नागरिक मंच के संयोजक राम प्रसाद राउत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिलीप पासवान, सूरज मुखिया, अखिलेश कुमार, राजेंद्र दास समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में उपस्थित ई रिक्शा चालकों ने स्टैंड कर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी अन्य स्थान से सवारी लेकर स्टेशन के बाहर छोड़ने या स्टेशन चौक के रास्ते आने जाने पर स्टैंड कर्मी के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की जाती है। घटना को लेकर ई रिक्शा चालकों ने स्टैंड कर्मी के खिलाफ आगामी 9 जनवरी को शहर भ्रमण कर रेल परिसर में प्रदर्शन करने को लेकर एक मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा। ई रिक्शा चालकों ने बताया कि हम लोग गरीबी और लाचारी के कारण ई रिक्शा चलाकर अपने परिजनों का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन टेम्पो स्टैंड कर्मियों के द्वारा हमेशा ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जबकि स्टैंड शुल्क वसूल की जाती है। इन्हीं समस्या को लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, जो कम से कम ई रिक्शा चालक के जो चालक संघ के जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, आप आकर के जो है उनका समस्या से रूबरू होने का प्रयास किए हैं। तो एक बार पुनः आपको जो है ना धन्यवाद। ई रिक्शा चालक का जो है ना बहुत बड़ी समस्या है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो इन लोगों की समस्या को सुने हैं, तो हमको लगा है कि निश्चित तौर पर इन लोगों का समस्या का जो है ना निदान होना चाहिए। एक तो जितने भी परिवार के लोग हैं, बहुत ऐसे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, बहुत ऐसे हैं जो गरीब गुरबा है। सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार से आते हैं। किसी तरह जो है ना ई रिक्शा चला करके जो है ना अपना परिवार का जो है भरण पोषण करते हैं। लेकिन रेल के जो ठेकेदारों के द्वारा जो इन लोगों को मारपीट किया जाता है, गाड़ी का हवा निकाल लिया जाता है, पैसा जो है ना जबरन जो है रेल परिसर से बाहर वसूला जाता है। इन लोगों का जो दुर्दशा सुने हैं, तो हमें लगा है कि निश्चित तौर पर जो है ना रेल प्रशासन को जो है इसका ध्यान जो है आकृष्ट करना चाहिए। तो आज हम लोग बैठक के बाद रेल का जो स्टेशन अधीक्षक महोदय हैं, उनको ज्ञापन समर्पित करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस बात को कम से कम आप डीआरएम साहब को जो है ना जानकारी दीजिए, और रेल का जो ठेकेदार है और हमारे जो चालक संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है, आप हम लोगों से सम्मानजनक जो है ना वार्ता कीजिए, और यदि सम्मानजनक वार्ता नहीं हो पाता है तो हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 9/1 को 2024 को बहुत बड़ा प्रदर्शन का जो है ना ऐलान किए हैं। इस बात का मौखिक नहीं, पंजाब से जो है ना डीआरएम जीएम रेलवे बोर्ड को जो है लिख करके दिया जाता है कि यदि हम लोगों का समस्या को आप यदि निदान नहीं किए तो 9/1/2024 को जयनगर शहर में प्रदर्शन करते हुए हम लोग उग्र आंदोलन जो है ना रेल प्रशासन के समक्ष करेंगे, और उसका यदि कोई जिम्मेवार होगा तो ठेकेदार होंगे। इसीलिए हम लोग ठेकेदार पर अंकुश लगाने के लिए जो है आज इस बैठक का आयोजन किए हैं। राम प्रसाद राउत संयोजक हैं हम जयनगर नागरिक मंच के। मुद्दा यही है कि यहाँ गरीब भाई लोग मान लीजिए जो बेरोजगार है,
कि लोग वो ई रिक्शा चलाते हैं उसको मारपीट चाबी छीन लेना हमारा नेताजी बोलवे किए हैं। बात तो यही मुद्दा है, इन लोगों के साथ बेहुरमती करता है। कई महिला पैसेंजर को बेहुरमती से खींच लिया जाता है ई रिक्शा से। कई कंप्लेन हम लोग को सामने के आंख की देखी हुई बात है। ये लोग अगर बेरोजगार हो जाते हैं तो हम यहाँ से प्रशासन को भी कहेंगे कि कम से कम इस पर ध्यान दे। क्या ये लोग चोरी डकैती करेंगे? इतना बेरोजगार 200 कम से कम युवा है, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ भटकेंगे? हम यही कह के अपना बात को मोहम्मद ताहिर जो जयनगर वहाँ से पटना गदी चौक से 4 सवारी ले जा रहे थे दुलीपट्टी का, वहाँ से वहाँ पे स्टेशन का मेन रोड पे गए, मन चौराहे पे। वहाँ पे जाने के बाद पूछा गया रेलवे का जो ठेकेदार है उसका जो चमचे वमचे वो सब पूछा हमसे, जो कहाँ का सवारी है? तो हम बोले दुलीपट्टी का सवारी है। वो क्या किया, हमारे साथ जबरदस्ती बोलने लगा तुम्हारा बाप का रोड है जो तुम इससे सवारी ले जाओगे। हम बोले तुम्हारा भी बाप का रोड नहीं है, जैसा हमारा ऐसा ही है। उसमें कल पर्ची भी कटाए थे, 50 रुपये कल का पर्ची भी कटाए 28 तारीख का। फिर भी वो लोग जबरदस्ती सवारी उतार लिया। 4 महिला बैठा हुआ था, महिला को हाथ पकड़ के खींच के उतार दिया गया और फिर हमको वहाँ पे मारने लगा और टेम्पो को उल्टा के पलटा दिया था। फिर बोलने गए तो चाबी भी छीन के अंदर रख दिया, बोला सब टेम्पो में आग लगा दी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार।
तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। पीरामल फाउंडेशन के द्वारा पीरामल स्वास्थ्य ने महिला विकास आश्रम के प्रधान कार्यालय रेखा व झंझारपुर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जहां समाज में व्याप्त समस्या, उन समस्या के समाधान और समाज में एक अच्छे बदलाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पीरामल स्वास्थ्य ने महिला विकास आश्रम के प्रधान कार्यालय रहिका झंझारपुर मधुबनी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य गैर सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग और एक मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखना था। इस बैठक में ग्राम विकास परिषद, रामप्यारी, नंदलाल सेवा संस्थान, महिला विकास आश्रम, समर्पण, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, सामाजिक विकास संस्थान, ज्ञान विज्ञानम शोध समिति, लक्ष्मी जगदम्बा सेवा संस्थान और एकता फाउंडेशन ट्रस्ट जैसी संगठनों के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भाग लिया। पीरामल स्वास्थ्य के अकरम और चंदन कुमार ने बैठक में मौजूद लोगों के आगामी कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही समुदाय में बदलाव एवं लोगों की समस्याओं का समाधान करने की चर्चा भी की गई है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में योगदान कर पंचायत स्तर पर कुछ नए पहलुओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पीरामल स्वास्थ्य के गांधी फेलो मुदित पाठक, जिला जन समुदाय पदाधिकारी पंकज कुमार और बीसी शंकर कुमार भी उपस्थित थे। इस कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक निवासी 10वीं के छात्र मृतक मोहम्मद समीर के दर्दनाक मौत का 48 घंटा बीत चुका है, लेकिन इस मामले में पुलिस चालक व डंपर दोनों में से ही किसी को भी पकड़ने में पूरी तरह असफल है। पुलिस के कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर थाना क्षेत्र के लोगों का आक्रोश और भी पुलिस के प्रति बढ़ता जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसा में कोतवाली चौक निवासी मोहम्मद निजाम का पुत्र मोहम्मद समीर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका 48 घंटे से ज्यादा हो गया, परंतु अभी तक मधुबनी पुलिस डंपर और चालक को पकड़ने में असफल रही है, जिससे शहर के लोगों में आक्रोश थाना के प्रति बढ़ रहा है। बता दें कि मंगलवार की देर रात तेज रफ्तार ने बाइक सवार युवक को रौंदते हुए चला गया, जिससे युवक की मौके पे ही मौत हो गई। मृतक 10वीं का छात्र था, जो इस वर्ष होने वाले मैट्रिक का एग्जाम देने वाला था, लेकिन सड़क हादसा में दर्दनाक मौत हो जाती है। इस संबंध में एसपी सुशील कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हर जगह चालक के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मधुबनी व सर्व प्रयास संस्था के मधुबनी के तहत संचालित अभियान का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ग्राम बाल संरक्षण समिति चंद्रबान द्वारा आवश्यकतामंद लोगों के बीच 10 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद 34 लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मधुबनी के सहयोग से लहर एवं सर्व प्रयास संस्था मधुबनी के तहत संचालित परियोजना डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रिवेंटिव प्रोग्राम के अंतर्गत गठित ग्राम बाल संरक्षण समिति चंद्रबाना द्वारा आवश्यकतामंद लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में परीक्षा पास होने के उपरांत कुल 34 लाभार्थी ने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पहले भी ग्राम बाल संरक्षण समिति बिसनपुर एवं बैथने द्वारा RSETI मधुबनी के सहयोग से इसी क्षेत्र में 70 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें से लगभग 30 से अधिक लोग
स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आय कमा रहे हैं। साथ ही ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा सभी लाभार्थियों से शपथ पत्र भरवाया गया कि भविष्य में इस व्यवसाय के संचालन में कोई बच्चे न जुड़ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के देवधा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत के नेतृत्व में स्वर्गीय जीवच मुखिया के शहादत दिवस पर सदस्यता नवीकरण एवं अधिग्रहण भूमि को लेकर एक आम सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में भाकपा के कई कार्यकर्ता मौजूद हुए। जयनगर प्रखंड के देवता दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 8, 9 के इनरवा बीना टोला में शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत के नेतृत्व में स्वर्गीय जीवच मुखिया के शहादत दिवस के अवसर पर सदस्यता नवीकरण एवं अधिग्रहण भूमि को बनाने के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया। वयोवृद्ध सत्यनारायण यादव की अध्यक्षता व राम नारायण बनरैत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष मिथिलेश झा, राम आधार ठाकुर, वंशराज यादव, बेचन मुखिया, गुने मुखिया समेत अन्य ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मिथिलेश झा ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ही गरीब को बसाने एवं उसके सुरक्षा को लेकर लगातार आंदोलन करती आ रही है। गरीब विरोधी लोग हमारे और आपके बीच नफरत की लकीर खींचकर एक दूसरे की दूरी बना रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येक वर्ष गांव-गांव, टोला मोहल्ला में सभी वर्ग समुदाय के लोगों के बीच जाकर पार्टी की सदस्यता और पुरानी साथी का नवीनीकरण कर सदस्य बना रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना इतिहास रहा है और सबसे पुरानी पार्टी भी है। वर्तमान समय में भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट की राजनीति कर रही है, जिससे हम लोग विरोध करते हैं। आज देश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, नौकरी की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार में कई कारखाने बंद हो गए, किसान आज मजदूर हो गया। देश की स्थिति पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। भाजपा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कुछ उद्योगपतियों ने केंद्र की सरकार को खरीद लिया है। उन्होंने कॉमरेड भोगेंद्र झा का नाम लेते हुए कहा कि देश गुलाम था तो भोगेंद्र झा ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। आदमी के अपन जिला मंत्री है वो झारना में 5 किस्म जमीन के फॉर्म भरे ले आई बहुते साथी नहर पर घर बनने किए ककरो हाथ से 5 किस्म जमीन तक नहीं है, 1 कट्ठा जमीन तक नहीं है। यहाँ सब कोई ये जगह घरारी तक नहीं है। बहुते कटाऊ में देन है, बहुते यहाँ के गाड़ी जमींदार के गाड़ी मंडल के जमीन में से हो सबके 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा का जमीन साथ झूठ कर देने हैं जमीन। चलो तो साथ झूठ कर देने हैं। सरकार घोषणा करके, बिहार सरकार घोषणा करके जब हम 1 कट्ठा जमीन माने 5 किस्म जमीन देवे। 5 किस्म जमीन का मतलब कैसे 1 कट्ठा 5 धूप जब तक गई 84 बीघा जमीन है आम गरमा जरुआ। ये पड़ोसे से आम गरमा जरुआ, ये अमो सिंह के आम गरमा जरुआ जमीन 85 बीघा 84-85 बीघा जमीन है। सरकार अगर दिया जाए पानी में से 84 बीघा में से दो दे। सरकार यो घोषणा के है, सब यो घोषणा क्यों हटाओ जब बीघा जमीन आज सरकार कह के हम 1 कट्ठा में 2 लाख रहते 1 लाख रहते यहाँ के जमीन जैसे खरीद। सरकार कहते हम हानि कह दिया। बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री कहते अपना सबके खेत मजदूर के ऑल इंडिया के मतलब पटना में भेजे। वही पटना में याद रहे रामनेश पांडे जी हमको मंगने रहे, मुख्यमंत्री से हो याद रहे, लालू जी के लड़का वो याद पता वो याद रहे हुनकरे और बिहार सरकार के मंत्री भूमि सुधार मंत्री आके बीच में आया घोषणा के रहे।
पार्टी के 98 वर्ष 100 में 202 वर्ष कमी एहि पार्टी का स्थापना के भऽ गेलै और सब आदमी जनैत हेबै 26 दिसंबर 1925 का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना भेलै। हम सब स्थापना के सप्ताह मना रहा थी 26 तारीख को जयनगर में आके 26 तारीख का झंडोत्तोलन के बाद पार्टी का स्थापना दिवस मनायल। एतो से लेकर 2 तारीख तक हम सब जगह का स्थापना दिवस मनेबे। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस मनवा के की कारण छै? हम अहाँ अपन बाल बच्चा के जन्मदिन मनबै छी, ओहिमे कते हजारों रुपया लोग खर्चा करैया, जकरा जते पाइ छै अपन संगी साथी अपन दोस्त यार बहुत के नोट ध्यान दऽ सब लोग के पार्टी करैया, सबके जकर जते सामर्थ्यता हिसाब से। हम सब लोग के बजा कर, गरीब के बजा कर, मजदूर के, किसान के बजा कर, हमर महिला साथी के बजा कर कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करे छी। आखिर किया आई नौजवान भाई सब एतऽ बैठल छै, देश के जो परिस्थिति से जकर चर्चा केला है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर भड़का कर, चाहे वो दलित परिवार के नौजवान कहने हो, चाहे वो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत परिवार के नौजवान कहने हो, सब नौजवान के दिमाग में हिंदू और मुसलमान के कीड़ा डालकर वोट से राजनीति कराया फैसद के ऊपर बीजेपी के सरकार हम सब ओकर विरोध कर रहा छी। हम विरोध एहि दुआरे कर रहा छे जे नौजवान के रोजगार के बात छे, नौजवान के हिंदू और मुसलमान में बांटऽ के सवाल नहीं छे। आज नौजवान बेरोजगार के कोरोना काल में बिहार के नौजवान, मधुबनी के नौजवान के की हालत भेलै पूरा देश में, पैरे आबऽ पड़लै, ट्रक पर लाद कर, टेम्पू से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी रिजर्व कर, ट्रेन से, कते ट्रेन में बंद रहे, ट्रेन जहन चालू भेलै ट्रेन में कटि गेलै, बस एक्सीडेंट हो गेलै, टेम्पू एक्सीडेंट हो गेलै, रास्ता में चलते चलते मर गेलै, रेल के पटरी पर से पैरे एलै, सब आदमी जनैत हेबै कोरोना काल के। आखिर बिहार के और मधुबनी जिला के लोग एते किया मजदूर किया एहि दुआरे जे एतऽ किसान और मजदूर के अलावा बिहार में और कोनो स्कोप नहीं है, कोनो कल कारखाना नहीं है। चीनी मिल रहे बंद हो गए, सूता फैक्ट्री रहे पंडौल में बंद हो गए, मधेपुर में दूध के कारखाना रहे बंद हो गए, सकरी में चमड़ा उद्योग रहे बंद हो गए, लोहा के चीनी मिल रहे बंद हो गए, रयाम सकरी लोहा तमाम चीनी मिल बंद हो गए। चीनी मिल बंद हो गए, किसान के जो नकदी फसल हो छलै कुसियार वो एनाइ बंद हो गए, ओकर बाल बच्चा के पढ़ेनाइ बंद हो गए। आई किसान मजदूर हो गए, मजदूर नहीं भेटे छै। हमरा अगर 10 बीघा खेत है तो हम खेती नहीं करे छी, अहाँ सब में से ककरो बटाई जरूर करे छी, आ जे बटाई करे छै उनका लागत जैसे बेसी लग जाए छै, जो गृहस्थ के बैठ के की देथिन अगर अहाँ जोड़बै तो बटाई छोड़ देते, क्योंकि लागत बेसी और हमारा प्राप्ति कम, ये हाल से देश की। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की रात अंद्राटारी प्रखंड के धगजरी गांव निवासी 81 वर्षीय विद्युत विभाग के वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता कुंवर लाल चौधरी का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। हृदयाघात से उनके निधन होने की बात बताई जा रही है। वहीं उनके निधन के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का लहर छाया हुआ है। अंद्राठाड़ी प्रखंड के धगजड़ी निवासी 81 वर्षीय महान समाजवादी शिक्षाविद व अवकाश प्राप्त वरीय कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग कुंवर लाल चौधरी का गुरुवार रात पटना के एक निजी अस्पताल में हृदयाघात से निधन हो गया। वे अपने पीछे एक पुत्र व 2 पुत्रियां सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके निधन से बाबूबढ़ी के विधायक मीना कामत एवं पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी के घर मातम छाया है। कुंवर लाल चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीति में सक्रिय हुए थे। दोनों छात्रावास में एक ही कमरे में रहते थे। वे पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी के समधी एवं बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मीना कामत के चाचा थे। पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मेरे समधी के साथ साथ राजनीतिक अभिभावक थे, हमेशा राजनीतिक विचार विमर्श में सहयोग करते रहते थे। पूरे समाज में शोक की लहर है और इलाका में सामाजिकता शून्य दिख रहा है। शुक्रवार को पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र डॉक्टर प्रोफेसर दुर्गानंद चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके निधन पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी, विधायक मीना कामत, रामप्रीत पासवान, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर रासलाल यादव, अधिवक्ता रामशरण शाह,
कुलानंद चौधरी, उदयकांत चौधरी, पंकज चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, संजीव चौधरी, महाकांत चौधरी, राजा चौधरी, अरविंद चौधरी, कृष्णदेव मुखिया, राम सागर यादव आदि ने गहरी शोक संवेदना प्रकट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बीते 2 अक्टूबर को राजनगर थाना क्षेत्र के ठीकहा गांव में एक विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार व्यक्ति मृतका का पति बताया जा रहा है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के ठीकहा गांव में इसी वर्ष 2 अक्टूबर को नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी उमेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपी मृतका आसना कुमारी का पति बताया जा रहा है। मृतका का मायका भैरव स्थान थाना क्षेत्र के राम खेताड़ी का है। उसके दादा देव नारायण कामत ने पति सहित ससुराल पक्ष के 9 अन्य पर दहेज के लोभ में जान से मारने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। गुरुवार की रात मामले के आईओ मेघा कुमारी ने गुप्त सूचना पर आरोपी पति उमेश को उसके ठीका स्थित घर से गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। मृतक आसना के पिता राम प्रसाद कामत व मां ने कहा, मीडिया के दबाव के कारण देर से ही सही लेकिन आरोपी पकड़ा गया। मेरी बेटी वापस आने वाली नहीं है, लेकिन दहेज के लोभियों को कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अन्य आरोपी भी जल्द पकड़ा जाएगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के संयुक्त कृषि भवन के सभागार में किसानों के प्रति समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता DAO ललन कुमार चौधरी ने की। इस दौरान मुख्य रूप से कृषि कर्मियों के
ऐप पर उनकी दैनिक उपस्थिति बनाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। संयुक्त कृषि भवन के सभागार में जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतवार किसानों से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक डीएओ ललन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीएओ ने किसान सम्मान निधि योजना के विलेज नोडल अधिकारी के साथ बारी-बारी से केवाईसी, एनपीसीआई एवं अपात्र लाभुकों से राशि वसूली का समीक्षा किया गया। अगले साल के 1 जनवरी से कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार विकास ऐप के माध्यम से पूर्वाह्न 10 बजे एवं कार्यालय छोड़ते समय 5 बजे हाजिरी की उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। बीज वितरण, मिट्टी जांच, कृषि यंत्रीकरण, वर्मा कंपोस्ट, गोबर गैस सहित अन्य विशिष्ट योजनाओं के ससमय प्रगति करने पर संतोष जाहिर किया। बैठक में क्रॉप कटिंग सहित कृषि कार्यालयों पर किसानों की योजनाओं की जानकारी आदि बिंदुओं पर चर्चा की। अगले वित्तीय वर्ष लक्ष्य के अनुरूप कृषि योजनाओं के प्रचार प्रसार पर कर्मियों की जिम्मेवारी दी गई। बैठक में बेनीपट्टी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद कुमार सहनी, राकेश कुमार, सहायक राजेश कुमार, सुधीर कुमार सिंह एवं लव कुमार ठाकुर सहित सभी प्रखंडों के बीएओ, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के उपाधीक्षक कार्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कुमार रोनित ने की। इस दौरान सर्वसम्मति से कई अहम एजेंडों पर निर्णय लिया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में शुक्रवार को उपाधीक्षक कार्यालय सभागार में डॉक्टर कुमार रोनित की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, डॉक्टर विजय कुमार, वार्ड पार्षद विनोद कुमार शर्मा, वीना देवी व भागवत ठाकुर समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अस्पताल के मुख्य द्वार पर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने, अस्पताल के प्रथम व भूतल पर शिकायत व सुझाव पेटी लगाने एवं अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत बाह्य स्रोत संस्था एवं ममता कार्यकर्ताओं के भुगतान का अनुमोदन पर निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में कई ज्वलंत समस्याओं एवं रोगी से संबंधित बिंदुओं पर बैठक में चर्चा नहीं किया गया, जबकि रोगी कल्याण समिति के कुल 10 सदस्यों ने अस्पताल चिकित्सक लगाकर 6 लोग उपस्थित रहे। कल्याण समिति का बैठक हमारे रोनित कुमार की अध्यक्षता में हुआ है और हम लोग रोगी कल्याण समिति का मेंबर है। धीरे धीरे जब से हम लोग बैठक 3 महीना पर एक बार होना है, जो समस्या आते हैं धीरे धीरे हम लोग समस्या को उठाते हैं और धीरे धीरे हॉस्पिटल का विकास धीरे धीरे हो रहा है। अब हम लोग आते हैं तो साफ सफाई भी बना रहता है। कोई भी रोगी को अब यह सुनने को नहीं मिलता है कि हॉस्पिटल में मुझे इलाज ढंग से नहीं होता है। खास करके महिलाओं का जो असुविधा था, जो आशाएं थी, यहाँ से कुछ पेशेंट को गलत राह पर ले जाता था, उस पर हम लोग धीरे धीरे बंदिश किए हैं और धीरे धीरे हॉस्पिटल में सुधार हुआ है। अल्ट्रासाउंड के बारे में अगला बार मुद्दा उठाए थे, इस पर भी एक गैनकोलिस्ट का समस्या था जिसके कारण अल्ट्रासाउंड वो भी जल्द मिलने वाला है। और अनुमंडलीय अस्पताल में यहाँ का जो भी समस्या है, हमारे सारे मेंबर को आज की बैठक में आने के लिए सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब भी 3 महीना पर यह बैठक होता है, अनुमंडलीय अस्पताल से संबंधित जो भी समस्या है हम लोग रखते हैं और धीरे धीरे जो यहाँ के प्रभारी हैं वो धीरे धीरे वो समस्या को दूर करते हैं। एक बार इस बैठक में आने के लिए मैं अपनी ओर से और हॉस्पिटल परिवार को से बहुत बहुत धन्यवाद करने का प्रत्यय किया। रोगी कल्याण समिति का बैठक किया गया, जिससे बहुत सारे मुद्दों पर बात हुआ, रोगी के हित के लिए बात हुआ, जिस पर हम लोग बहुत काम किए हुए हैं और जो काम करना बाकी है उसके लिए प्रस्ताव लिए और सर्वसम्मति से ही पास किया गया है। जिसमें मुख्य है हम लोग का यहाँ सीजरियन का व्यवस्था करना है, इसके लिए एनेस्थेटिक का डिमांड हम लोग किए हुए हैं। दूसरा हम लोग का है ब्लड स्टोरेज यूनिट चालू है, वो भी हम लोग आगे उसका किए हुए हैं। चलिए अच्छा हो गया है, बहुत सारा काम किया गया है, कैसे हम लोग अच्छा उसको करें। ठीक, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर कुमार रोनित, उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत कलश यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को मिर्जापुर के महंत मंदिर परिसर से की गई। गौरतलब है कि इस अक्षत कलश यात्रा के तहत आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में उद्घाटन होने वाले नवनिर्मित प्रभु श्री राम के मंदिर पर पहुंचने को लेकर आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। राजनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में शुक्रवार को अक्षत कलश आमंत्रण यात्रा की शुरुआत मिर्जापुर महंत मंदिर परिसर से किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद, फेकू यादव, कुंदन कुमार, भोलानाथ प्रसाद सहित कई श्रद्धालुओं ने किया। अक्षत कलश यात्रा को महंत स्थल परिसर से बाजार के विभिन्न चौक होते हुए महंत स्थल पहुंचा। इस मौके पर अमरनाथ प्रसाद, सतघारा पंचायत मुखिया सविता चौधरी, छोटे लाल शाह, शेषनाथ प्रसाद, शत्रुघ्न राय, दिव्या कुमारी, रामा सिंह, रेणु सिंह, पूनम मल्लिक, अनोखा देवी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा नेता व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय व सनातनी कई गौरव की बात है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम लला का प्रतिमा स्थापना होना है। यह गौरव लक्षण है। इसमें हर किसी कई भागीदारी हो सकती है। हर व्यक्ति पुण्य कर इसके भागी बने। साथ ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में सब शामिल हो, इसको ध्यान में रखकर हर घर से अक्षत पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के तौर पर जाने का उन्हें अवसर मिला था। आज समय आ गया है कि उन कार सेवकों की सेवा व मेहनत के बदौलत पीएम मोदी की दूरगामी सोच से अयोध्या में राम लला प्रतिमाओं की स्थापित होने का शुभ दिन तय हो गया है और इस दिन हर घर में दीपोत्सव होगा। हमारे राम आराध्य अपने घर अपने विराजमान होंगे। मोदी कार्यकाल में इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। युगों युगों तक भारत इस धरोहर को सहेजने के लिए हर एक व्यक्ति तत्पर है। इस मौके पर राजीव झा, श्रवण शाह, शेषनाथ प्रसाद, फेकू यादव, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। चलिए आगे भी लीजिएगा आप लोग। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के चारों तरफ मधुबनी नगर निगम में प्रवेश करने के लिए स्वागत द्वार बनाया जाएगा। ये बातें मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने की। उन्होंने बताया है कि नव वर्ष के बाद युद्ध स्तर पर नगर निगम के विकास को लेकर कार्य कराया जाएगा और इसकी शुरुआत प्रवेश द्वार से की जाएगी। मेयर अरुण राय ने बताया, नव वर्ष के बाद नगर निगम युद्ध स्तर पर होगा कार्य। शहर के चारों साइड नगर निगम में प्रवेश को लेकर स्वागत द्वार बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम के स्वागत द्वार बसवारा, निधि चौक, जीवत चौक, लहरियागंज के पास बनाया जाएगा। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि शहर के चारों साइड निगम के द्वार स्वागत द्वार बनाया जाएगा। नव वर्ष के बाद निगम क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड 1 से वार्ड 45 में मुख्य रूप से कचरा पर ज्यादा कार्य किया जाएगा। कहा, निगम को साफ रखना पहली प्राथमिकता है। कचरा से फैलने वाली बीमारी बढ़ने का खतरा बना रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए नव वर्ष में कचरा को लेकर पुख्ता ख्याल रखा जाएगा। जगह जगह कचरा पेटी रखा जाएगा तथा नया डंपिंग स्थल को खोज किया जा रहा है ताकि कचरा निस्तारण किया जा सके। बताया कि ट्रैफिक सिग्नल को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। निगम क्षेत्र में पार्किंग का घोर अभाव है। जगह नहीं मिल पाने को लेकर पार्किंग का अभी तक निर्माण नहीं किया जा सका। जल्द ही सभी समस्याओं को लेकर कार्य किया जाएगा।
मेयर अरुण राय ने बताया कि निगम क्षेत्र में होने वाली सभी कार्यों का नव वर्ष के बाद युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण होना है। उम्मीद है कि नया साल के बाद शुरू हो सके। चल रहा है और बहुत प्रवेश द्वार हम लोग बनवाएंगे। शहर में शहर को स्वच्छ रखने के लिए कचरा पेटी का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कै प्रवेश द्वार बनवा रहे हैं अभी? 4 प्रवेश द्वार अभी बनेगा, फिर आवश्यकता होगी तो और भी प्रवेश द्वार बनेगा। कचरा पेटी भी हम लोग जगह जगह रखवा रहे हैं ताकि शहर स्वच्छ रहे। नया डंपिंग स्थल का भी खोज किया जा रहा है ताकि कचरा का निस्तारण सही ढंग से किया जा सके। और जो लिगेसी वेस्ट है, जो कचरा है, उसके प्रोसेस के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वो भी शहर में इंट्रोड्यूस किया जाए। वेपर लाइट का क्या है? वेपर लाइट अभी हम लोग अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करके आवश्यकता अनुसार कराया जाए। और सर नए साल में और कुछ नया योजना? नए साल में बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं। तो अभी कचरा निस्तारण पर हम लोग का जोर है, शहर को स्वच्छ बनाने पर जोर है, शहर की सड़कें सुंदर हो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर भी जो है विचार कर रहे हैं कि शहर को जाम कैसे सिग्नल बनाकर सुचारू किया जाए। और यहाँ पार्किंग स्थल का घोर अभाव है, लेकिन जगह की कमी के कारण पर डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है, उस पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। और शहर में बस स्टैंड भी बनना है, उम्मीद है नया साल में बस स्टैंड बन जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आप लोगों को भी, सारे चैनल को, आप लोग चुनाव से ही लगे रहे। हर बात आप पब्लिक के बीच में जो हम बताते रहे, आप लोग पब्लिक के बीच में हमारा संवाद देते रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आम जनता को क्या कहेंगे नए साल पे? अभी कई काम चल रहा है और बहुत तौर तरीका से चल रहा है। जैसे प्रवेश द्वार 4 लगेगा। जब आप कोई शहर से आइएगा तो आपको लगेगा मधुबनी शहर में हम आए हैं, इसलिए 4 द्वार का जो है व्यवस्था किया गया है। और 4 द्वार तुरंत अभी लगेगा। मतलब कहाँ कहाँ प्रस्तावित है 4 द्वार? कैटोला चौक मेन, जहाँ से नगर निगम स्टार्ट हुआ है, इधर बसवाड़ा चौक लास्ट, इधर जीवत चौक और इधर लहरियागंज से आगे पेट्रोल पंप तक। और नए साल में क्या क्या काम प्रस्तावित है? जो पुराना जो योजना था 1 से 30 वार्ड में, उसमें लगभग 48 योजना, नाला और रोड का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। 31 से 45 वार्ड जो विस्तारित है, विस्तारित वार्ड में हर वार्ड में 10-10 लाख रुपया जो है वहाँ भी देंगे और विस्तारित वार्ड में भी काम होगा। बस स्टैंड पहले से निधि चौक से आगे प्रस्ताव बोर्ड से दिया गया था और हम लोग बीच में भी यही तय किए थे, पूरे बोर्ड के मेंबर 1 से 45 वार्ड के पार्षद ये तय किए थे कि निधि चौक से आगे बस स्टेशन पहले के तरह जहाँ तय हुआ है वहाँ होगा। बस स्टेशन भी बहुत जल्द शुरू होने का प्रक्रिया में है। और कचरा प्रबंधन के बारे में क्या करना है? साफ सफाई उसमें जैसे ग्रहण लग गया है, कुछ समझ में नहीं अभी तक बैठ रहा है। सही अगर पूछिए तो पुनः नंदिनी वाले को 15 दिन के लिए दे रहे हैं, 1 से 15 तक। और उसको अभी तक जो किया काम बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ कारणवश उसको 15 दिन के लिए दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि काम आप अच्छे ढंग से सफाई कीजिए। पार्षद लोग को भर दिया जाएगा। कई मोहल्ले में अंधेरा रहता है, उसका क्या? लाइट का व्यवस्था निगम को ही लगाना है। ये नगर विकास का आदेश हो चुका है, तो लाइट 1 से 45 वार्ड में लगेगा। जल नल योजना, जैसे पिछले वर्ष चुनाव में हम बोले थे कि ये दिन दूर नहीं जब हम मेयर के कुर्सी पर बैठेंगे तो आज टैंकर के पीछे बाल्टी लगा के हमारा जनता मालिक टैंकर के पीछे लगे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे, घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। वो ईश्वर के आशीर्वाद से समय आते आते तक जहां तक हो जल नल योजना का काम पूरा किया जाएगा 1 से 45 वार्ड में। ठंड बढ़ रही है तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है? नगर निगम का ऐसा कुछ नहीं है।
और अलाव की व्यवस्था वो तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत अपने से भी सिस्टम लगाएंगे। लेकिन क्या ईश्वर का प्रक्रिया है कि इस बार ठंड देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ठंड होना चाहिए। आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि 1 जनवरी में बाद अच्छा से अच्छा ठंड एक बार हो, ताकि गेहूं का खेती अच्छा ढंग से हो सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से लगातार मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में झपट्टा मार गिरोह बेहद सक्रिय नजर आ रहा था। पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। ताजा मामला झंझारपुर से आया है, जहां लखनौर निवासी प्रमोद कुमार जब झंझारपुर थाना क्षेत्र के कैथेनिया गुमटी के समीप से गुजर रहा था तो कुछ अपराधियों ने उससे मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। गौरतलब है कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा साहस का परिचय देते हुए साथ ही वहां उपस्थित पुलिस के सहयोग से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद गिरफ्तार अपराधी अविनाश कुमार के निशानदेही पर पुलिस ने 2 और अन्य अपराधियों को भी उसके घर से गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वहां के स्थानीय निवासी मारुति झा नाम के एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले में बेहद अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस कार्रवाई में साथ दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में झपट्टा मार कर लिए गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है और अब गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश होने की भी संभावना बहुत जल्द व्यक्त की जा रही है। मधुबनी जिला अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में विगत कुछ दिनों से झपट्टा मारों पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में 29/12/23 को रात्रि 9:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि झंझारपुर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद कुमार है, उसका घर लखनऊ है, जब वो जाने के क्रम में बस पकड़ने के लिए कैथेनिया गुमटी के पास आ रहा था तो 3 लोगों ने उसका मुंह बंद करते हुए धक्का मार करके उसका मोबाइल छीन करके भागने की कोशिश किया। उसी क्रम में कुछ झंझारपुर के लोग और पुलिस के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में यहाँ का झंझारपुर का एक व्यक्ति है मारुति झा ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए अविनाश कुमार को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसको पकड़ने के बाद बाकी 2 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए थे और पकड़ाए गए अभियुक्त अविनाश कुमार के निशानदेही पर अन्य 2 व्यक्तियों को भी घर से गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल जिस व्यक्ति का झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर भाग रहा था वो मोबाइल बरामद है, वो लावा कंपनी का सेट है। सर पहली गिरफ्तारी के बाद कितना वक्त लगा बाकी के लिए? कार्रवाई की जा रही थी, पूरी रात कार्रवाई की गई है। किसी घटना के बारे में स्वीकार किया उसका लिंक तलाशा जा रहा है, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, साथ ही फॉरवर्ड लिंक की भी तलाश की जा रही है। उस मोबाइल को किस व्यक्ति के या किस शॉप में वो शेयर करता था, क्योंकि सभी मोबाइल IMEI नंबर से अवैध होते हैं, उसको क्रैक करना भी एक बहुत दुरह काम होती है। अपराधियों के पास से सर कुछ हथियार वगैरह बरामद हुआ, साथ या कर सकते हैं? अपराधियों के पास से मोबाइल के अलावा कोई चीज बरामद नहीं हुई है। सर एक सवाल है प्रश्न, आज के दौर में सर ऐसा रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं, लोगों को डर भी रहता है कि अपराधी के पास कुछ हो सकता है। ऐसे में मारुति झा जी ने काम किया, इसके लिए भी कुछ सर पुलिस की तरफ से? मारुति झा जी ने जो काम किए हैं, मैं और एक अच्छा बहुत ही पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पुलिस पर विश्वास करते हुए उन्होंने काम किया है और एक अच्छा मतलब मैसेज जाना चाहिए यहाँ झंझारपुर के लोगों के बीच में कि अपराधियों से नहीं डरना है। पुलिस की ताकत यहाँ के जनता है, पुलिस खुद ताकत नहीं है। सर मोबाइल छिनतई का कितना मामला पेंडिंग पड़ा होगा? इसके लिए मेरे वरीय पदाधिकारी जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।